हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मैंने लिखा है सर्वरलेस कंप्यूटिंग। आज के डेट में दोस्तों सर्वरलेस कंप्यूटिंग इतना इम्पोर्टेंट है। शायद एक डेवलपर और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, बट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्वरलेस कंप्यूटिंग कितना इम्पोर्टेंट है, वो शायद ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। क्योंकि सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या होता है, ऑटोमेटिकली मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर। सर्वरलेस कहने का मतलब है सर्वरलेस। यदि आप इस डिस्प्ले को देखेंगे तो मैंने लिखा है सर्वरलेस कंप्यूटिंग। सर्वरलेस कंप्यूटिंग है क्या? कहने का मतलब है एक डेवलपर कोड लिखा। अब सवाल उठता है, कोड वो लिखेगा तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? कोड लिखा तो उसको टेस्ट तो करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन लिखा तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, मैनेज हो रहा है, कहीं इशू तो नहीं, कोई बग्स तो नहीं। तो इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए तो बेसिकली आप बोलेंगे कि हमारे पास डॉकर है। आप बोलेंगे हमारे पास डॉकर है, हम डॉकर फाइल लिखेंगे, इमेज बनाएंगे, कंटेनर बनाएंगे और वहाँ से टेस्ट कर लेंगे हमारा अपने कोड के बारे में। बट सवाल ये उठता है कि आप सर्वर कहाँ से लाएंगे? तो आप बोलेंगे कि हम सर्वर तो अमेजन से उठा लेंगे। चलिए, ये बात भी सही है, ठीक है, AWS प्लेटफॉर्म से आपने सर्वर उठा लिया। तो सवाल ये उठता है कि आप वहाँ से तो ले लेंगे, लेकिन नंबर ऑफ, यदि आपके पास नंबर ऑफ सर्वर्स, नंबर ऑफ ट्रैफिक यदि बढ़ जाए, जैसे बिग बिलियन डे में ट्रैफिक ऑटोमेटिकली बढ़ता है, तो ब्रॉड आपको एक ब्रॉड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपको ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, इन सारी चीज़ों के लिए हाई रैम और उसके बाद ज़्यादा मेमोरी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी चीज़ें, मैकेनिज्म, यदि आपको खुद बैक एंड पे ऑटोमेटिकली ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपने ये सब चीज़ें की, क्या क्या किया आपने? एक सर्वर लिया, फिर उस पर आपने डॉकर को इंस्टॉल किया या जो भी है उनको कुबरनेटिस आप इंस्टॉल करेंगे, फिर अपने प्रोडक्शन में आप उसको लाइव करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीज़ें, ना ही आपको सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपकी डॉकर की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको डॉकर हब की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको प्रोडक्शन में जो बेसिकली कुबरनेटिस क्लस्टर हम सेटअप करते हैं, ना आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसा रहेगा? आप तो बोलेंगे यार इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो वही है दोस्तों सर्वरलेस कंप्यूटिंग। यही है सर्वरलेस कंप्यूटिंग। यदि मैं ऐसे इंग्लिश में पढ़ दूं तो शायद हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन अभी जो मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट के लिए हमें वेब सर्वर चाहिए, टॉमकैट सर्वर चाहिए, या आपको nginx वेब सर्वर चाहिए, जिस पे आप अपने कोड को, उसके जो वर्क डायरेक्टरी है, आप उसमें जा करके वह www.html फाइल को आप उसमें पुट करेंगे, देन आपको वो सारी फैसिलिटी। लेकिन उसके लिए भी तो आपको सर्वर चाहिए, और उसके लिए लोड बैलेंसिंग, उसको टू स्केलिंग, ये सारे फीचर्स, और फिर और भी सिक्योरिटी से लेकर के सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी। अब सवाल ये उठता है कि एक डेवलपर कोड लिखा और बस वो कोड आप पुट कर दीजिए, बाकी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, क्या मतलब उसमें कैप में कितनी, किस तरीके से लोड को बैलेंस करेगा, किस तरीके से वो ऑटो स्केलिंग होगा, नंबर ऑफ ट्रैफिक यदि इंक्रीज करेगा, विदाउट लैगिंग वो कैसे रन करेगा, ये सारी चीज़ें कैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करेगा, वो सारी चीज़ें दोस्तों ऑटोमेटिकली मैनेज होती है। आप सिंपल यही समझ, ऑटोमेटिकली मैनेज। सिंपल डेवलपर ने कोड डाला, कोड डिप्लॉय किया, उस कोड को क्लाउड, जो इंटेलिजेंस टूल है, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को रीड करेगा, और उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड लगेगी वो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट करके देगा, और ऑटोमेटिकली वो लॉन्च करके भी देगा। तो इस तरीके से एक डेवलपर, यदि आपको कोड टेस्ट करना है तो आप कोड टेस्ट कर लीजिए, सिंपली आप कोड टेस्ट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना मैनेज करता है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, डिपेंड करता है कि कोड कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से वो कोड को डेवलप कर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करता है। अब सवाल उठता है ये सर्वरलेस जो कंप्यूटिंग है, बेसिकली क्लाउड सर्वर बेसिकली ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप यदि लोगो देखेंगे, ये जो लोगो है आपका, ये लोगो किसका है? AWS का लोगो है, ये GCP गूगल क्लाउड का लोगो है, ये हमारे एज्योर का लोगो है। और ये जो सर्विसेज है AWS में यदि आप जाएंगे तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग को लैम्डा बोला जाता है और इसका ये लोगो है। वही यदि आप GCP पे जाएंगे तो क्लाउड, जिसको हम लोग जिसको सर्वरलेस कंप्यूटिंग को बोलते हैं, इस पार्टिकुलर सर्विस को बोलते हैं क्लाउड फंक्शंस। किसमें? गूगल क्लाउड में। और इस एज्यूर में जाएंगे तो एज्यूर फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज्यूर फंक्शंस। और उसका लोगो ये। तो और भी इसके डिटेल में यदि हम समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए और डिटेल में इसके बारे में हम समझते हैं। वही ये चीज़ें, जो भी चीज़ें मैंने बोली है उसके कुछ मैकेनिज्म के बारे में मैंने लिखा है यहाँ पे, तो उसी मैकेनिज्म को मैं आपसे डिस्कस करूँगा बेसिकली। और सर्वरलेस के बारे में मैंने अभी बताया कि ऑटोमेटिकली मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे ये देखिए, ऑटोमेटिकली मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर चाहे वो ऑटो स्केलिंग हो, फिर चाहे वो लोड बैलेंसिंग हो, फिर चाहे वो सर्वर क्रिएट करना हो, इसे इंस्टेंसेज क्रिएट करना हो, फिर चाहे वो जैसे भी आपको वो लॉन्च करके देगा, टेस्ट करके देगा। आपको ना ही डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ना ही आपको nginx इंस्टॉल करना पड़ेगा, ना ही आपको प्रोडक्शन में कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करना पड़ेगा। बस आप टेस्ट कर लो, रन द कोड एंड टेस्ट द एप्लीकेशन, टेस्ट योर कोड, हेजल फ्री। कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमने जो कोड लिखा उसके लिए कितने रैम की ज़रूरत है, क्या चाहिए। वो सारी चीज़ें बैकएंड पे ऑटोमेटिकली एक क्लाउड प्रोवाइडर जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को मैनेज करके आपको देगा, बैकएंड पे वो मैनेज हो। तो देखिए डेवलपमेंट्स डोंट वरी अबाउट प्रोविजनिंग स्केलिंग। जो मैंने बोला, स्केलिंग का मतलब क्या होता है? लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो स्केलिंग, उसी को बोलते हैं। नंबर ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ आपके सर्वर्स ऑटोमेटिकली आपके इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे प्रोडक्शन में हम लोग कुबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स है हमारा। मेंटेनिंग सर्वर देखिए, या मेंटेनिंग सर्वर्स, क्लाउड प्रोवाइडर्स टेक केयर ऑफ द ऑपरेशनल टास्क enabling a more streamlined and डेवलपमेंट प्रोसेस। अब इनके की आखिर किस तरीके से ये मैनेज करता है तो वो देखते हैं। देखिए इवेंट ड्राइवन, देखिए सर्वरलेस फंक्शन आर टाइपिकली ट्रिगर्ड बाय द इवेंट सच एज HTTP, देखिए such as HTTP request, change in data storage या message from the queue and functions execute in response to these events. नो सर्वर मैनेजमेंट, आपको किसी सर्वर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेवलपर डोंट नीड टू मैनेज सर्वर्स, वर्चुअल मशीन्स, कंटेनर्स, जो मैंने डॉकर कंटेनर की बात की आपको। क्लाउड प्रोवाइडर डायनामिकली एसोसिएटेड रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिमांड एंड डेवलपर आर बिल्ड एक्चुअली कंप्यूटर रिसोर्सेज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द फंक्शंस एग्जीक्यूशंस। ऑटोमेटिक स्केलिंग, जो मैंने आपको बोला ऑटो स्केलिंग, सर्वरलेस प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली स्केल फंक्शंस इन रेस्पॉन्स एज द नंबर ऑफ इनकमिंग इवेंट्स request, enable applications handle varying workload without manual interventions, जो मैंने अभी आपको बताया। ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया। शॉर्ट lived executions, serverless function are designed to be stateless and short lived. They execute for a durations and trigger event and then stops without no present state between the invocations. In state need to maintain the external storage service and typically जो भी यूज उनमें जो भी उसके रैम, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रैफिक जैसे बढ़ेंगे वैसे उसके यूजेज बढ़ेंगे और ऑटोमेटिकली वो मैनेज करेगा। पे पर यूज प्राइसिंग, बेसिकली ये क्या होता है दोस्तों? सर्वरलेस पे पर यूज मॉडल है। कहने का मतलब डिपेंड करता है आप कितना छोटा कोड यूज करते हैं, कितना बड़ा कोड आप यूज करते हैं, उस हिसाब से वो प्राइसिंग है। तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग यू पे ओनली फॉर द एक्चुअल कंप्यूट रिसोर्सेज,
consumed during the execution of your function। कहने का मतलब है कि बस वो उसी चीज का प्राइस वो करेगा, रिसोर्स है कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन करने में वो जो भी चीज़ें कंज्यूम किया है, फिर चाहे वो ऑटो स्केल के थ्रू स्केल प्रोवाइड कर रहा हो, या लोड बैलेंसिंग के थ्रू लोड बैलेंस कर रहा हो, या उन्होंने सर्वर क्रिएट किया हो, जो भी चीज़ें उन्होंने कंज्यूम किया है, फिर चाहे वो 6 GB का रैम, एज पर योर कोड। फ्रॉम दैट कोड व्हाट काइंड ऑफ सर्वर्स, रैम्स एंड मेमोरी रिक्वायर्ड, तो वो ऑटोमेटिकली इन इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है। तो बस आपको उन्हीं चीज़ों के चार्ज लगेंगे। तो ये था दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वरलेस कंप्यूटिंग, मुझे लगा कि आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए। बीच बीच में मैं ये मनी वाले टिप्स देते रहता हूँ, जैसे कि चैट जीपीटी आखिर क्या आइडिया देता है, कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पे मैं देखता हूँ। क्योंकि देखिए क्या आज के डेट में क्या है कि कुछ सीखना और सीखने के साथ साथ यदि कुछ चीज़ें अलग मिल जाए, जैसे यूट्यूब टिप्स भी मैं बेसिकली मैं देता हूँ। अब जिन भाइयों को उन्हें लग रहा है कि मैं भी मतलब एक चैनल बना के कुछ कंटेंट डाल के कुछ अर्निंग कर सकते हैं, तो वो सब टिप्स मैं डालते रहता हूँ, तो वो सब भी आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।